हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अमाइनो एसिड्स। ये प्रोटीन सीरीज का पहला लेक्चर है। तो व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? अमाइनो एसिड्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। क्या है वो? प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट होती है मोनोसेक्राइड्स, इसी तरीके से प्रोटीन्स की जो सबसे छोटी यूनिट है उसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड। इससे छोटा कुछ नहीं है। मतलब अगर प्रोटीन का जो सबसे एंड प्रोडक्ट है वो अमाइनो एसिड ही है। ओके। तो अमाइनो एसिड की ही लॉन्ग चेन जब बनती है तो उसी को हम प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं। तो लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज नोन एज प्रोटीन्स। अब अमाइनो एसिड्स में होता क्या है? ये है अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें है एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें है एक अमाइनो ग्रुप। ठीक है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये अमाइनो एसिड को एसिडिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। इट गिव्स अमाइनो एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी। और ये जो अमाइनो ग्रुप है ये अमाइनो एसिड को बेसिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। बेसिक। तो अमाइनो एसिड के अंदर एसिडिक पार्ट भी होता है और बेसिक पार्ट भी होता है। इसीलिए इसको हम कह देते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। क्या बोल देते हैं इसको? अमाइनो एसिड्स कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि उसमें एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है। तो वैसे तो देखा जाए तो 300 से ज्यादा अमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन सिर्फ 20 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। तो देर आर बेसिकली 20 अमाइनो एसिड्स विच एक्चुअली प्रेजेंट इन प्रोटीन और विच फॉर्म्स द प्रोटीन। अब ये जो 20 अमाइनो एसिड होते हैं इसमें सिर्फ आर ग्रुप अलग होता है। बाकी जो नीचे का स्ट्रक्चर है, अगर हम नीचे के स्ट्रक्चर की बात करें, ये वाला, ये जो बॉक्स वाला स्ट्रक्चर है, अमाइनो ग्रुप एच और ये सबका सेम होता है। सिर्फ चेंज होता है, क्या चेंज होता है? सिर्फ आर ग्रुप चेंज होता है। तो 20 के 20 अमाइनो एसिड में नीचे का जो पार्ट है ये सेम है और ये जो आर ग्रुप वाला पोर्शन है यही अलग होता है। बाकी अमाइनो एसिड का बेसिक बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है। अब आगे देखते हैं। अब हम आते हैं अमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशन पे। तो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उसको हम दो तरीके से उसको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं पोलर और नॉन पोलर। पोलर मतलब वाटर सोल्यूबल, नॉन पोलर मतलब वाटर इनसोल्यूबल। पोलर मतलब वाटर सोल्यूबल, नॉन पोलर मतलब वाटर इनसोल्यूबल। अब पोलर अमाइनो एसिड कितने हैं? 10। टोटल कितने हैं? 20। उसमें से 10 कैसे हैं? पोलर इन नेचर। बाकी के 10 कैसे हैं? नॉन पोलर। बाकी के 10 कैसे हैं? नॉन पोलर। अब जो पोलर अमाइनो एसिड हैं वो भी तीन टाइप के होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। दे आर बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड? कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, बेसिक। ठीक है। और जो नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। और जो न्यूट्रल है ना वो बेसिक है ना वो एसिडिक है। ठीक है। ओके। तो अब ये जो 10 अमाइनो एसिड है जो पोलर कैटेगरी में आते हैं उसमें से तीन है बेसिक, मतलब पॉजिटिवली चार्ज। अब वो कौन से हैं? लाइजीन, अर्जिनाइन, हिस्टिडाइन। लाइजीन, अर्जिनाइन, हिस्टिडाइन ये तीनों कैसे हैं? दे आर बेसिक अमाइनो एसिड और पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब दूसरी कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? दूसरी कैटेगरी कौन सी है बेटा? दूसरी कैटेगरी है नेगेटिवली चार्ज्ड, एसिडिक इन नेचर। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किसकी वजह से है? ये COOH ग्रुप की वजह से है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर आर चेन के अंदर COH ग्रुप है तो वो क्या करेगा? उसको एसिडिक नेचर दे देगा। ओवरऑल जो नेचर होगा उस अमाइनो एसिड का वो एसिडिक हो जाएगा। अगर आर ग्रुप के अंदर अमोनिया है, एक्स्ट्रा अमोनिया ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, तो दैट गिव्स बेसिक नेचर टू द अमाइनो एसिड। तो ये जो अमाइनो एसिड बेसिक है, नेचर है, न्यूट्रल है, ये किसकी वजह से है? ये उसके आर ग्रुप के अंदर कौन से ग्रुप मौजूद है उसकी वजह से है। अब एसिडिक कौन से हैं? एसिडिक अमाइनो एसिड दो ही हैं, एक है एस्पार्टिक एसिड, दूसरा है ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड जो है वो एसिडिक नेचर है, नेगेटिवली चार्ज है। और वो एसिडिक क्यों है? बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा COH ग्रुप। और ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों है? बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब है न्यूट्रल। तो 10 में से तीन तो यहाँ पे आ गए, दो यहाँ पे आ गए, बच गए कितने? पांच। तो ये पांच कैसे हैं? न्यूट्रल है। इनका ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। अब ये कौन से हैं? सीरीन, थ्रियोनाइन, सिस्टीन,
अर्जिनाइन, लाइजीन। ये जो 5 अमाइनो एसिड हैं, ये कैसे है बेटा? ये हैं हमारे न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। तो ये थे हमारे पूरे 10 पोलर पोलर अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन। तो पोलर अमाइनो एसिड कितने हैं? 10 है, जो कि डिवाइड होते हैं बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल में। अब हम आते हैं नॉन पोलर पे। नॉन पोलर क्या है? दे आर वाटर इनसोल्यूबल, दे आर वाटर इनसोल्यूबल, और ये भी 10 है, तो 20 में से 10 यहाँ आ गए, 10 यहाँ पे आ गए। तो वाटर इनसोल्यूबल कितने हैं? 10 है, जिसमें एक है एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक का मतलब है स्ट्रेट चेन कंपाउंड। एलोफे एरो एलिफेटिक का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट चेन कंपाउंड। और एरोमेटिक का क्या है? एरोमा का मतलब होता है स्मेल। अरोमा का मतलब क्या है? स्मेल। और दे आर रिंग शेप कंपाउंड्स, रिंग स्ट्रक्चर। तो जिस अमाइनो एसिड के आर ग्रुप में रिंग स्ट्रक्चर है वो कहलाएंगे एरोमेटिक, जिसके आर ग्रुप में स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है वो कहलाते हैं एलिफेटिक। ठीक है? तो ये अब ये कैसे है? दे आर वाटर इनसोल्यूबल, दे आर नॉन पोलर, दे आर नॉन पोलर। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एरोमेटिक में 3 अमाइनो एसिड है जो एरोमेटिक कैटेगरी में आते हैं। फिनिल एलेनाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। फिनिल एलेनाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन जो है वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड में आते हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। फिर है एलिफेटिक। एलिफेटिक में कितने बेटा? 7 अमाइनो एसिड है एलिफेटिक में। कौन कौन से? ग्लाइसिन, एलेनाइन, वैलिन, प्रोलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और मिथ्योनाइन। ये जो 7 अमाइनो एसिड हैं ये एलिफेटिक नॉन पोलर है, दे आर एलिफेटिक नॉन पोलर। ठीक है? अब ये याद करने की चीज है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। अब एक और अमाइनो एसिड है जिसको हम कहते हैं 21st अमाइनो एसिड। 21st अमाइनो एसिड है सिलिनोसिस्टीन। 21st अमाइनो एसिड कौन सा है? सिलिनोसिस्टीन। एक्चुअली ये क्या है कि ये जो है सिस्टीन, इसमें सेलेनियम साथ में जुड़ जाता है। सिलीनियम एक मेटल है, एलिमेंट है, जो सिस्टीन के साथ जुड़ करके बनाता है सिलिनोसिस्टीन। तो ये 21st अमाइनो एसिड, इसको नाम दिया गया है 21st अमाइनो एसिड। ठीक है? तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। अब अगला देखते हैं क्या है। अब जो अमाइनो एसिड है, 20 अमाइनो एसिड, उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 कैटेगरी में: एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल। एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। इसका क्या मतलब है कि 20 में से 8 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो ह्यूमन बॉडी खुद नहीं बना सकती। जो अमाइनो एसिड हम नहीं बना सकते हैं वो हमको फूड से लेने पड़ते हैं। ठीक है? तो वो कौन सी कैटेगरी में आ गए? एसेंशियल कैटेगरी में आ गए। फिर 20 में से 2 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी बना सकती है, लेकिन पूरी अमाउंट में नहीं बना सकती, पार्शियली बना सकती है। जितना रिक्वायरमेंट है उतना नहीं बना सकती, थोड़ा बना सकती है, थोड़ा हमको फूड से लेना पड़ता है। उसको कहते हैं सेमी एसेंशियल। फिर है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है? कि जो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में बन सकते हैं। ठीक है? तो उसको कहते हैं नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल जो नहीं बन सकते, सेमी एसेंशियल जो थोड़े बहुत बन सकते हैं, और नॉन एसेंशियल जो बिल्कुल बन सकते हैं, जो पूरे हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब इसको ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एसेंशियल में क्या क्या है हमारे पास? वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, थ्रेओनाइन, मिथ्योनाइन, फिनिलएलेनाइन, ट्रिप्टोफैन, लाइजीन। ये सब क्या है? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल है। दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड। कितने हैं? 8 हैं, 8। अब आते हैं सेमी एसेंशियल। अर्जिनाइन और हिस्टिडाइन। अर्जिनाइन और हिस्टिडाइन किस कैटेगरी में है? सेमी एसेंशियल में। अब जो बच गए, कितने बच गए? तो 20 में से 8 इधर, 2 इधर, तो 10 बच गए। तो जो 10 बच गए वो यहाँ पे आ गए सब नॉन एसेंशियल में। कौन कौन से? एलेनाइन, एस्पैराजीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सीरीन एंड टायरोसिन। तो अब इसमें एक चीज ये है कि जो हमारे सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, प्रेग्नेंट लेडी में और बच्चों में वो एसेंशियल कैटेगरी में होते हैं। ठीक है? अडल्ट के अंदर ये दोनों अमाइनो एसिड जो हैं सेमी एसेंशियल होते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी में और बच्चों के अंदर ये दोनों अमाइनो एसिड एसेंशियल में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है? क्योंकि उनका जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का वो ज्यादा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब आप इसको देख सकते हैं।
सो अर्जिनाइन एंड हिस्टिडाइन आर एसेंशियल अमाइनो एसिड फॉर इन्फेंट्स एंड प्रेग्नेंट मदर। ठीक है, तो जो एसेंशियल हैं ये दोनों, अर्जिनाइन और हिस्टिडाइन, ये सेमी एसेंशियल हैं नॉर्मल एडल्ट में, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी में और बच्चों में ये दोनों क्या कौन से में आ जाएंगे, ये दोनों यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, एसेंशियल में शिफ्ट हो जाएंगे। अब इसको याद करने का एक फॉर्मूला है, इसको याद करने की एक ट्रिक है, दैट इज पीवीटी टिम हॉल। पीवीटी टिम हॉल, प्राइवेट टिम हॉल, ऐसा आप इसको याद कर सकते हो। ये ट्रिक है, ये सब क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। अब ये किसको डिनोट करते हैं, पी फॉर फिनिलेलानाइन, वी फॉर वैलिन, टी फॉर ट्रिप्टोफैन, फिर ये वाला टी इज थ्रियोनाइन, ये वाला आई इज आइसोल्यूसिन, एम इज फॉर मिथ्योनाइन, एच इज फॉर हिस्टिडाइन, ए फॉर अर्जिनाइन, एल फॉर ल्यूसीन और लाइजीन। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को याद कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। सो लिस्ट ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, तो क्या है उसके लिए ट्रिक, पीवीटी टिम हॉल। आगे देखते हैं। तो ये है हमारे 20 अमाइनो एसिड और उनके सिंबल्स, उनके नाम और उनके सिंबल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो अमाइनो एसिड है उसको हम दो तरीके से सिंबलाइज कर सकते हैं, एक 3 लेटर सिस्टम, 3 अल्फाबेट, 3 अल्फाबेट और एक सिंगल लेटर। ठीक है, तो दो तरीके से, एक तो 3 अल्फाबेट सिस्टम है, एक सिंगल लेटर सिस्टम है। अब ज्यादातर जो अमाइनो एसिड होते हैं उनका जो नाम है वो पहले 3 शब्दों से ही होता है, जैसे एलेनाइन। तो एलेनाइन का क्या है, एलेनाइन का पहले 3 लेटर ए एल ए, तो ये हो गया ए एल ए, ये इसका सिंबल हो गया। फिर इसी तरीके से सिस्टीन, सिस्टीन के पहले 3 लेटर सी वाई एस, एस्पार्टिक एसिड के पहले 3 लेटर ए एस पी, ग्लूटामिक एसिड के पहले 3 लेटर ग्लूट जी एल यू, ग्लूटामिक एसिड, फिनिल एलेनाइन के पहले 3 लेटर पी एच ई, ग्लाइसिन के पहले 3 लेटर जी एल वाई। तो ज्यादातर अमाइनो एसिड के जो पहले 3 अल्फाबेट्स हैं, जो पहले 3 लेटर है, वही उसका सिंबल है, सिर्फ कुछ केसेस में छोड़ के। अब वो कौन से केसेस है, तो जैसे आप देख सकते हैं ट्रिप्टोफैन, टी आर वाई, इसके पहले 3 लेटर क्या है, टी आर वाई, तो यहाँ पे है टी आर पी। ठीक है, तो ये एक ऐसा केस है जिसमें क्या हो रहा है कि पहले 3 लेटर उसका सिंबल नहीं है। ठीक है, नहीं तो ज्यादातर केसेस में क्या हो रहा है, अब एक तो ये केस है ट्रिप्टोफैन, दूसरा कौन सा है, वैलिन, थ्रियोनाइन, सीरीन, अर्जिनाइन, जी एल एन ये हो गया, एस्पाराजीन ये हो गया, और आइसोल्यूसिन। ये 4 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके पहले 3 लेटर उनका सिंबल नहीं है, बाकी 16 अमाइनो एसिड के पहले 3 लेटर ही उनका सिंबल है। आप किसी को भी उठा के देख लो, पहले 3 लेटर या पहले 3 अल्फाबेट ही उसका सिंबल है। जी एल वाई का ये आ गया जी एल वाई, फिर एल लाइजीन का एल वाई एस, यहाँ पे आ गया एल वाई एस। तो 20 में से 16 अमाइनो एसिड के सिंबल क्या है, क्या है, उनके पहले 3 अल्फाबेट या पहले 3 लेटर है। 4 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो पहले 3 लेटर उनका सिंबल नहीं है, और वो कौन से अमाइनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन में क्या है, टीआरपी, ग्लूटामीन, ग्लूटामीन, तो ग्लूटामीन का सिंबल है जी एल एन। ठीक है, फिर है हमारे पास आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन का सिंबल है आई एल ई। क्लियर है, ठीक है, तो एक दो, एस्पेरेजीन, एस्पेरेजीन का सिंबल है, यहाँ पे है एएसपी, लेकिन यहाँ पे है एएसएन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो इनका सिंबल आपको पता होना बहुत जरूरी है। और फिर एक होता है सिंगल लेटर या अल्फाबेट सिंबल, जैसे एलेनाइन, एलेनाइन को हमने डिनोट करते हैं ए से, सिस्टीन को सी से, एस्पार्टिक एसिड, तो ये सिंगल लेटर सिस्टम है। तो एक सिंगल अल्फाबेट से या सिंगल लेटर से भी हम कोड कर सकते हैं अमाइनो एसिड को। ठीक है, तो 3 लेटर सिस्टम, तो 3 लेटर सिस्टम थोड़ा आसान पड़ता है याद रखने में, सिंगल लेटर सिस्टम भी याद रह सकता है लेकिन वो आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो दोनों आपकी चॉइस है, आप किसको याद करना चाहते हैं, दोनों इजी हैं। तो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है सिंबल्स की, क्योंकि बार बार इतना बड़ा बड़ा नाम लिखना, उसमें स्पेस भी लगता है, टाइम भी लगता है।
उससे अच्छा कि उसको हम एक सिंबल दे दें, तो वो सिंबल 3 लेटर का हो सकता है या फिर सिंगल लेटर का हो सकता है। 3 अल्फाबेट या सिंगल अल्फाबेट। ओके, आगे देखते हैं। अब कुछ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन पे हम ध्यान देंगे। जैसे टायरोसिन अमाइनो एसिड है, टायरोसिन अमाइनो एसिड। तो टायरोसिन अमाइनो एसिड से हम थायरोक्सिन हार्मोन बन सकता है, मेलानिन बन सकता है, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। ये 4 अलग-अलग हार्मोन्स हैं जो किससे बनते हैं? टायरोसिन अमाइनो एसिड से। तो टायरोसिन अमाइनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 4 अलग-अलग हार्मोन का कंपोजिशन है। और टायरोसिन अमाइनो एसिड किस में आता है? टायरोसिन अमाइनो एसिड किस में आया बेटा? ठीक है, तो टायरोसिन इज अ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। टायरोसिन इज अ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब आगे देखते हैं। फिर आते हैं ग्लाइसिन पे। तो ग्लाइसिन में क्या हो रहा है? ग्लाइसिन जो है हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम पोर्शन होता है वो ग्लाइसिन से बनता है। उसमें उसको बनाने में ग्लाइसिन मदद करता है उसका। फिर ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से मेलेटोनिन हार्मोन बनता है। विटामिन बी 3 भी उसी से बनता है। नाइसिन। तो ट्रिप्टोफैन से नाइसिन बनता है, मेलेटोनिन बनता है। मेलेटोनिन भी एक हार्मोन है। और ट्रिप्टोफैन जो है वो नींद लाने, क्योंकि ट्रिप्टोफैन से क्या बनेगा? मेलेटोनिन बनेगा। ट्रिप्टोफैन से मेलेटोनिन बनेगा और मेलेटोनिन क्या करता है? नींद लेके आता है, स्लीप इंड्यूस करता है। स्लीप इंड्यूस करेगा। तो नींद लाने वाला हार्मोन कौन सा है? मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन को बनाने वाला अमाइनो एसिड कौन सा है? ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन, अल्टीमेटली अगर हम ये कहें कि भाई ट्रिप्टोफैन बॉडी में लेने से नींद अच्छी आती है, तो दिस इज ओके। ठीक है, अब आते हैं तो हमारे पास नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन नहीं बनाते हैं लेकिन दे आर अमाइनो एसिड, जैसे सिट्रुलाइन, ऑर्निथाइन। ठीक है, तो सिट्रुलिन और ऑर्निथाइन क्या है? ये यूरिया साइकिल के इंटरमीडिएट्स हैं। यूरिया साइकिल लिवर में बनते हैं। लेकिन ये ऐसे अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होते। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ प्रोटीन, बट दे आर अमाइनो एसिड। दे आर कॉल्ड नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अमाइनो एसिड्स कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज बाय रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। तो अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं लिवर में ही। अमाइनो एसिड कैन फॉर्म ग्लूकोज बाय द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को। क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, और देखते हैं आगे। अब आप देख सकते हैं दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसको अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड को ही दूसरा नाम है अमाइड बॉन्ड। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि दो शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इसी तरीके से दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। आप इस स्ट्रक्चर में, इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे ये पहला अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। पहले अमाइनो एसिड और दूसरे, पहला अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे वाले अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अमाइनो ग्रुप। अब ये दोनों ग्रुप के बीच में बॉन्ड बनेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? निकल जाएगा। तो वो बॉन्ड क्या है? CONH बॉन्ड। तो ये जो CONH बॉन्ड है यही है पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमाइनो एसिड ग्रुप, दो अमाइनो एसिड के बीच में, ठीक है, ये बॉन्ड तैयार होता है, ये बॉन्ड बनता है। कैसे बनेगा? बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हमने देखा था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा था, वहां पे भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था, यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, तो पहले वाले का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे वाले का अमोनिया, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बनेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, बचेगा CONH। अब ये जो CONH है यही है पेप्टाइड बॉन्ड। इसी को एमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एमाइड बॉन्ड कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अब अमाइनो एसिड जो है उसके दो फॉर्म हो सकते हैं, एल अमाइनो एसिड और डी अमाइनो एसिड। ठीक है, इसको कहती है, ये होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, लेवोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लेवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बायो में इसका इतना ना तो इसका रोल है, ना ही इसको हमारे में इंटरेस्ट हमको इसको जानने में। ठीक है, लेकिन एल और डी को समझने के लिए हमको पता होना चाहिए कि एल और डी क्या है। ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं।
ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ये आता है, ये पार्ट किस में आता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आता है। ठीक है, तो एल अमाइनो एसिड में क्या होता है कि जो अमाइनो ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में है। तो अगर अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो अमाइनो एसिड कहलाएगा एल अमाइनो एसिड, और अमाइनो ग्रुप अगर राइट साइड में है तो ये कहलाएगा डी अमाइनो एसिड। तो एल अमाइनो एसिड मतलब अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड में, और अमाइनो ग्रुप जो है वो राइट साइड में है तो वो क्या कहलाएगा, डी अमाइनो एसिड कहलाएगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन बहुत काफी जरूरी है, पता होना चाहिए कि एल और डी में एग्जैक्टली फर्क क्या है। अब आते हैं दो टाइप के अमाइनो एसिड का, एक और क्लासिफिकेशन होता है। कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो पाइरुवेट बनाते हैं, कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो मेटाबोलाइज होकर के क्या बनाएंगे, पाइरुवेट बनाएंगे, पाइरुवेट। या वो ऐसा कोई इंटरमीडिएट बनाएंगे जो क्रैब टीसीए साइकिल का हिस्सा है, क्रैब साइकिल का। तो ऐसा कोई भी अमाइनो एसिड जो या तो पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, या वो ऐसे किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है जो क्रैब साइकिल के का पार्ट है, ऐसे अमाइनो एसिड को कहते हैं ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। ऐसे अमाइनो एसिड को क्या कहते हैं, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड कहते हैं। ठीक है, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड कौन सा होता है, जो एसिटिल को ए में कन्वर्ट होता है, एसिटिल को ए। ऐसा अमाइनो एसिड जो मेटाबोलाइज होके क्या बना देगा, एसिटिल को ए बना देगा। ऐसे अमाइनो एसिड को कहते हैं कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। और वो अमाइनो एसिड जो दोनों भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, इस कैटेगरी में भी है, इसमें भी है, दोनों की प्रॉपर्टीज हैं, तो ऐसे को कहते हैं एम्फीबोलिक अमाइनो एसिड। क्या कहते हैं उसको, एम्फीबोलिक अमाइनो एसिड, जो कि ग्लूकोजेनिक भी हैं और कीटोजेनिक भी हैं, दोनों में से किसी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं मेटाबॉलिज्म के दौरान। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। तो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड कौन से हैं, जो एसिटिल कोए बनाते हैं। ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड वो कौन से हैं, जो या तो पाइरुवेट बनाएंगे या टीसीए साइकिल का कोई इंटरमीडिएट बना देंगे। और एम्फीबोलिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, एम्फीबोलिक अमाइनो एसिड दोनों भी हो सकते हैं, वो ग्लूकोजेनिक भी हो सकते हैं और कीटोजेनिक की भी तरह बिहेव कर सकते हैं, दोनों भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमको अब ज्यादा किस में है, 20 में से 13 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो ग्लूकोजेनिक कैटेगरी में आते हैं, 20 में से 2 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कीटोजेनिक कैटेगरी में आते हैं, और 20 में से 5 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो एम्फीबोलिक कैटेगरी में आते हैं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, कीटोजेनिक को याद करते हैं क्योंकि ये आसान है, एल स्क्वायर। एल फॉर एक मतलब एल स्क्वायर मतलब दो एल हो गए, दो एल हो गए। तो पहला एल जो है दैट इज फॉर ल्यूसीन, दूसरा एल जो है दैट इज फॉर लाइजीन, तो ल्यूसीन और लाइजीन। ठीक है, 20 अमाइनो एसिड में दो ही अमाइनो एसिड हैं जो एल से शुरू होते हैं, एक लाइजीन है एक ल्यूसीन है, बाकी कोई भी अमाइनो एसिड एल से शुरू नहीं होता है। ठीक है, वो दोनों किस कैटेगरी में है, वो दोनों भी कीटोजेनिक कैटेगरी में है, तो इसको याद करने का तरीका है एल स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं एम्फीबोलिक पे। तो एम्फीबोलिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, इसका फॉर्मूला है हमारे पास आई पी टी क्यूब, आई पी टी क्यूब। तो आई फॉर आइसोल्यूसिन, पी फॉर फिनिलेलेनाइन, और तीन आ गए टी के, थ्रियोनाइन ट्रिप्टोफैन टायरोसिन, थ्रियोनाइन ट्रिप्टोफैन टायरोसिन। तो तीन अमाइनो एसिड ऐसे हैं 20 में से जो टी से स्टार्ट होते हैं, टी से। कौन से, थ्रियोनाइन ट्रिप्टोफैन टायरोसिन, और ये सब किसमें है, ये सारे के सारे एम्फीबोलिक है, ये सब क्या है, एम्फीबोलिक। ठीक है, तो इस और जो बच गए वो सब क्या है, वो सब ग्लूकोजेनिक है, वो सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ग्लूकोजेनिक कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, तो आपको सिर्फ ये याद करने हैं, कितने याद करने हैं, 5 और 2, 7 याद करने हैं। सिर्फ इनको ही याद करना है, ये है एल स्क्वायर, ये क्या है, एल स्क्वायर है, और ये है आई पी टी क्यूब। बस इतने 7 याद करने हैं, बाकी जो बच गए उसको याद करने की जरूरत नहीं है, वो सब क्या है, वो सब है ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स। ओके, अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक। यस, तो बीटा एलेनाइन, तो बीटा एलेनाइन जो है वो कोएंजाइम है। फिर ट्राई आइडोथ्रायोनाइन, टेट्रा आइडोथ्रायोनाइन और टॉरिन, ये भी अमाइनो एसिड हैं जो बनाते हैं थायराइड हार्मोन्स। टॉरिन जो है, टॉरिन वो बाइल है, बाइल सॉल्ट का पार्ट है। और T3 T4, टी टेट्रा ट्राई आइडो थ्री T3 है, ये T4 है।
ये दोनों क्या है, थायराइड हार्मोन का पार्ट है। टॉरिन अमाइनो एसिड किसका पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ बाइल सॉल्ट्स। फिर है ऑर्निथाइन और सिट्रुलाइन, ऑर्निथाइन और सिट्रुलाइन। तो ऑर्निथाइन सिट्रुलाइन जो है वो यूरिया साइकिल का पार्ट है। और डोपा, डोपा डोपा इज द प्रिकर्सर ऑफ मेलेनिन, वो मेलेनिन का पार्ट है, मेलेनिन बनाता, मेलेनिन इज स्किन कलर। ठीक है। अब हम कुछ फैक्ट्स और देखेंगे जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और बायोलॉजी ओलंपियाड में उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब वो पॉइंट्स क्या है, प्लांट्स जो होते हैं वो सारे अमाइनो एसिड बना लेते हैं। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज ऑल अमाइनो एसिड, मतलब प्लांट के लिए कोई अमाइनो एसिड एसेंशियल नहीं है। जो अमाइनो एसिड हम नहीं बना सकते वही एसेंशियल होते हैं, जो बना सकते हैं वो नॉन एसेंशियल है। तो प्लांट के लिए सभी अमाइनो एसिड नॉन एसेंशियल है। अब आते हैं सिस्टीन और मिथ्योनाइन, ये दो अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिसमें सल्फर होता है। सिर्फ दो ही अमाइनो एसिड हैं जो सल्फर कंटेनिंग होते हैं, दैट इज सिस्टीन एंड मिथ्योनाइन। उसके अलावा किसी अमाइनो एसिड में सिस्टीन नहीं होता, सल्फर नहीं होता है। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ट्रिप्टोफैन इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड। दिस इज अगेन an इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो ग्लाइसिन है वो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, और ट्रिप्टोफैन सबसे कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड है स्ट्रक्चरली। एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अमाइनो एसिड आर लिवोरोटेटरी। जो ग्लाइसिन को छोड़ के सब किस फॉर्म में है, एल अमाइनो एसिड, एल फॉर्म में पाए जाते हैं ग्लाइसिन को छोड़ करके। सबसे ज्यादा बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा है, अर्जिनाइन। दो ही बेसिक है, हमने पढ़ा था, दो ही अमाइनो एसिड हैं जो लाइजीन, अर्जिनाइन और हिस्टिडाइन। तीन अमाइनो एसिड हैं जो क्या है, बेसिक हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। इन तीनों में भी सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, अर्जिनाइन। इन तीनों में भी सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, अर्जिनाइन है। फिर कोलेजन, कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें सबसे ज्यादा कौन सा अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन। हीम किससे बनता है, ग्लाइसिन। ये एक तरीके का जीके का क्वेश्चन हो गया अमाइनो एसिड से रिलेटेड। तो कोलेजन इज रिच इन ग्लाइसिन एंड हीम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्लाइसिन। अमाइनो एसिड क्या है बेटा, अमाइनो एसिड आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, इसको हम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोल सकते हैं। अमाइनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, अमाइनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। आगे देखते हैं, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है, जब अमाइनो एसिड में दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक ही स्ट्रक्चर में एक साथ होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, अब ये देखिए, ये अमाइनो एसिड है। अब इस अमाइनो एसिड में ये देखो, ये वाला जो है, इसमें एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में दोनों चार्ज एक साथ मौजूद हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इसको कहते हैं ज्विटर आयन। इसको क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। तो इस प्लस ने इसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, तो नेट चार्ज हो गया जीरो। अमाइनो एसिड पे नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस, तो +1 -1 इज इक्वल टू जीरो। तो जब अमाइनो एसिड में स्ट्रक्चर में दोनों चार्ज एक साथ होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और नेट चार्ज हो जाता है जीरो। इसी स्ट्रक्चर को ज्विटर आयन कहते हैं। और ज्विटर आयन बनते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पे। ज्विटर आयन कब बनते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पे बनते हैं। तो ये है आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। तो आइसो इलेक्ट्रिक पीएच क्या होता है, ये वो पीएच होता है जिसमें अमाइनो एसिड मूव नहीं करते इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि उनके पास कोई चार्ज ही नहीं है। और ये कहो कि दोनों चार्ज है, तो दोनों चार्ज होकर के क्या कर दिया, दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया, तो द नेट चार्ज ऑन द अमाइनो एसिड इज जीरो। तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच होता है जिस पीएच पर अमाइनो एसिड मूव नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अमाइनो एसिड डज नॉट मूव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पीएच इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। ठीक है, मान लीजिए 4 पीएच है, 4 पीएच पे अमाइनो एसिड ज्विटर आयन में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, ज्विटर आयन में। अब ये मूव नहीं करेगा। अब ना तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, ना ही वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। क्यों, क्योंकि उस पे नेट चार्ज जीरो हो चुका है। जब उस पे कोई चार्ज ही नहीं है तो वो किसी भी टर्मिनल की तरफ मूव नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इसी को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, और उस आयन को कहते हैं ज्विटर आयन। अब आते हैं, एल अमाइनो एसिड्स कहाँ पाए जाते हैं, एल अमाइनो सारे यूकैरियोटिक प्रोटीन, यूकैरियोट सेल में जो अमाइनो एसिड्स हैं वो एल फॉर्म में पाए जाते हैं। और बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक्स में जो
अमाइनो एसिड हैं वो डी फॉर्म में पाए जाते हैं। सिंपल है। तो यूकैरियोटिक सेल में, मतलब यूकैरियोटिक सेल कौन से हो गए? फंगल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल। तो ये जो सेल है यूकैरियोटिक सेल, उसमें जो अमाइनो एसिड वो एल फॉर्म में पाए जाते हैं। और बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक्स में जो अमाइनो एसिड होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? डी फॉर्म में होते हैं। अमाइनो एसिड को डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं निन हाइड्रिन टेस्ट। अमाइनो एसिड को हम कौन से टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं? निन हाइड्रिन टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में एम्फोटेरिक क्या होता है? अगर किसी मॉलिक्यूल पे, अगर कोई मॉलिक्यूल एसिड की तरह भी और बेस दोनों भी उसमें एक साथ हैं, मतलब वो एसिड की तरह भी है और बेस की तरह भी काम कर रहा है, एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है, बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो उस मॉलिक्यूल या उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक कहेंगे। ठीक है, इट इज हैविंग कैरेक्टरिस्टिक, जैसे अमाइनो एसिड में एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है, तो उस स्ट्रक्चर को हम एम्फोटेरिक बोल सकते हैं। एम्फीपैथिक, एम्फीपैथिक का मतलब है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है या अगर कोई ऐसी चीज है जो हाइड्रोफिलिक की तरह भी है और हाइड्रोफोबिक भी है, उसमें दोनों प्रॉपर्टीज है, उसमें दोनों ग्रुप है या दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ है, हाइड्रोफिलिक भी हाइड्रोफोबिक भी, उसका कोई एक पार्ट हाइड्रोफिलिक है दूसरा पार्ट हाइड्रोफोबिक है, ऐसे को कहते हैं एम्फीपैथिक। ऐसे इस प्रॉपर्टी को, इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहते हैं? एम्फीपैथिक नेचर। और दोनों एसिडिक बेस एक साथ हैं, एक ही स्ट्रक्चर में मौजूद हैं, तो उसको कहते हैं एम्फोटेरिक नेचर। पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम। पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है दो अमीनो एसिड के बीच में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई पेप्टाइड बॉन्ड बनाता कौन है? पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज। पेप्टाइड बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो है डिसल्फाइड बॉन्ड। डिसल्फाइड बॉन्ड सल्फर के बीच में बनता है। ठीक है, तो डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड इज इन बिटवीन, इट इज विद द हेल्प ऑफ सल्फर। तो ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है प्रोटीन के अंदर। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है? पेप्टाइड। और सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है डिसल्फाइड बॉन्ड। अब ग्लाइसिन क्या है बेटा? ग्लाइसिन जो है, इट इज, ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इट डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ग्लाइसिन का जो है, ग्लाइसिन में एल और डी फॉर्म नहीं होते हैं। ग्लाइसिन के एल और डी फॉर्म नहीं होते क्योंकि वो क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होने की वजह से ना तो उसका कोई एल फॉर्म है ना ही उसका कोई डी फॉर्म है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है क्योंकि इसमें जो आर ग्रुप है वो एच है। आर ग्रुप इज इक्वल टू एच, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है। ओके, बाकी जो ज्यादा केमिस्ट्री पोर्शन है वो आप केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द अमाइनो एसिड्स, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।